नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ वीट क्रॉप के फील्ड पे और ये क्रॉप 20 से 25 दिन की हो चुकी है जो कि अभी है सीआरआई स्टेज पे। और सीआरआई स्टेज पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है मॉइस्चर की। इस वजह से अभी इसकी सिंचाई हो रही है और इसी दौरान ही वीट की क्रॉप को जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होती है। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि जो जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने बेसल डोज़ अच्छा नहीं दिया है तो हम फास्फोरस का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमें फास्फोरस की जो पूरी मात्रा होती है वो हमें बुवाई के टाइम ही देनी चाहिए और जो नाइट्रोजन और पोटेशियम की आधी मात्रा बची होती है उसको हमें दो दो स्प्लिट में देना चाहिए। और अभी जो 20 से 25 दिन पे अगर वीट की क्रॉप है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आधी डोज बची थी नाइट्रोजन और पोटेशियम की, तो वो हम उसकी उसमें से आधी मात्रा अभी हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं और सल्फर की कुछ मात्रा ले सकते हैं और इसको हम यूरिया के साथ मिला के अभी सिंचाई से एक दिन पहले हम डाल देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं और जो बची हुई आधी यूरिया की मात्रा है वो हम अगली सिंचाई पे देते हैं। इससे क्या होता है कि टिलरिंग स्टेज बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे टिलर्स निकलते हैं और जिससे ऑल ओवर प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। और जो पोटेशियम की हम फुल मात्रा देते हैं, पोटेशियम की फुल मात्रा हमें सीआरआई स्टेज पे ज़रूर दे देनी चाहिए, क्योंकि जो पोटेशियम होता है जैसे ही प्लांट आगे ग्रो होता है तो इसमें होता क्या है कि जो प्लांट की मजबूती होती है वो आती है पोटेशियम से। और अगर हम पोटेशियम की मात्रा नहीं देते हैं तो आगे जो लॉजिंग की समस्या है, यानी कि जब हवा चलती है तो फसल गिरने की जो समस्या है वो कम हो जाती है अगर हम पोटेशियम की मात्रा डालते हैं। और नहीं डालते हैं तो हवा चलने से पूरी की पूरी क्रॉप हमारी गिर जाती है और हमें ऑल ओवर लॉस हो जाता है। अगर आपके फील्ड पे दीमक की भी समस्या देखने को मिलती है तो जो हम यूरिया दे रहे हैं उसके साथ जो फर्टिलाइजर मिलाते हैं तो उसके साथ हमें क्लोरोपाइरीफास की भी हमें थोड़ी मात्रा मिलानी पड़ेगी, तो जिससे हमें दीमक से निजात मिलेगी। सीआरआई स्टेज इतनी क्रिटिकल मानी जाती है कि माना जाता है कि अगर आपको खेत में पानी देने के लिए एक बार ही सोर्स उपलब्ध है तो आप उसको सीआरआई स्टेज पे ही दे सकते हैं। अगर आप सीआरआई स्टेज से आगे देते हैं तो उसमें ऑल ओवर आपका प्रोडक्शन घट सकता है। जो होती है सीआरआई यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, तो हमें इस स्टेज पे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। धन्यवाद।